हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, समाजशास्त्र के लिए आज हम बात करते हैं आने वाली परीक्षाएं यूजीसी नेट और सहायक प्राध्यापक मध्य प्रदेश, यूपी पीजीटी, यूपी सहायक प्राध्यापक, इन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है लिंग और समाज। लिंग और समाज में बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों पे आज चर्चा करेंगे कि लिंग और समाज में सबसे पहला जो क्वेश्चन बन रहा है, आपका क्वेश्चन है प्रसूति समर्थनवाद इंगित करता है। एक क्वेश्चन है कि प्रसूति समर्थनवाद इंगित करता है इस दृष्टिकोण को कि सिर्फ बच्चे ही परिवार को जीवित एवं मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। प्रसूति समर्थनवाद किसकी ओर इंगित करता है कि सिर्फ बच्चे ही परिवार को जीविका एवं मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, ऐसी धारणा है, इसका समर्थन करते हैं। आगे देख लीजिएगा, जोड़ियाँ हैं। 4 राइटर दिए हुए हैं, हेनरी मैन, रॉल्फ लिंटन, फर्डिनांड टॉनिज, हर्बर्ट मीड। अब इनकी जोड़ियों के रूप में देखेंगे। हेनरी मैन इसका परिस्थिति संविदा है और रॉल्फ लिंटन का है परिस्थिति भूमिका की अवधारणा दी है। फर्डिनांड टॉनिज ने दी है समुदाय समिति में और हर्बर्ट मीड ने दी है मैं और मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला है महिलाएं धार्मिक क्षेत्र में तर्क वितर्क नहीं करती। दूसरा है हिंदुओं के मध्य युग को कलंक युग के नाम से जाना जाता है। तीसरा है विश्व में नारी को द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता है, इसलिए इसमें 1, 2, 3 आपके सही हैं, चौथा आंसर गलत है। अगला देखते हैं कि नारी सशक्तिकरण को विद्वानों ने किस प्रकार की ऊर्जा माना है। मनोवैज्ञानिक ऊर्जा माना है। महाकाव्य काल में स्त्रियों को किस कला में पारंगित किया जाता था। 2 है आपका ए ललित कला, बी है साहित्य, इसलिए इसमें सी आएगा। ए एवं बी दोनों सही है। अगला देखते हैं, मुस्लिम धर्म में पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने की अवधि क्या निश्चित की गई है। इसको कहते हैं इद्दत। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है। स्त्रियों ने भी वैदिक मंत्रों की रचना की थी। दूसरा है संयुक्त परिवार में महिला को बाहरी या नौकर माना जाता है, 1 या 2। अगला देखते हैं, सामाजिक वर्ग क्या है। सभी उच्च विशेषीकृत समाजों की विशेषता। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही है। औपचारिक संबंध तृतीयक समूह की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से है आपका राष्ट्रीय स्त्री सभा, भारत में नारीवादी संगठन का नाम था। दूसरा है मानव शरीर विभिन्न कोणों से मिलकर बनता है, 1 या 2। निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। उत्तर वैदिक युग में पुत्र जन्म पर कोई उत्सव नहीं होता था। दूसरा है ब्रिटिश काल में विधवा स्त्री को उसके पति के मरने के बाद विधवा पत्नी की संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया गया। 1 और 2 दोनों गलत है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस देश ने सर्वप्रथम पर्दा प्रथा का विरोध किया था। तो आपका यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय पर्दा प्रथा का विरोध किया सर्वप्रथम वर्ल्ड में। भारत में महिलाओं की हत्या का सबसे प्रमुख कारण क्या है। अवैध संबंध, लंबी बीमारी, घरेलू झगड़े। यत्र नारिष्टो पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। ये जो आपका है विचार कहाँ से लिया गया है, किस विचार के है, विचारक के हैं, मनु के हैं। जब किन्हीं लोगों को अंतर्निहित श्रेष्ठता जैविकीय विशेषताओं के रूप में दूसरों पर वैध हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, प्रजातिवाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए। 4 कथन दिए हैं, इसमें से आपका पूछ रहा है वो कि कौन से सत्य हैं। 2 और 3 सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न कथनों में कौन सत्य है। इसमें आपका 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में कब मनाया जाता है। 8 मार्च को। कौन सी मांग अखिल भारतीय महिला सभा द्वारा की गई है। 1 और 3 है।
लिंग, धर्म, जाति आदि के भेदभाव के बिना समान अधिकार। अगला है पुरुष के समान महिलाओं को निर्वाचित होने का अधिकार। जोड़ियाँ ये कथन कारक दिए गए हैं। भारतीय समाज में महिलाओं का स्तर निम्न है और आपका कारण आर है कि नारी शिक्षा की वर्तमान पद्धति पुरुषों की आवश्यकताओं पर आधारित होने के कारण उन्हें दैनिक जीवन की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने की योग्यता प्रदान नहीं करती। ए और आर दोनों सही हैं परंतु व्याख्या सही नहीं है। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला है आपका, अब महिलाओं की आर्थिक प्रकृति में बदलाव आया है, सही है। महिलाओं की आर्थिक उत्पादन में भागीदारी घट रही है, गलत है। हिंदू परिवार के सभी सदस्य कर्तव्यपरायण होते हैं, सही है। प्राचीन भारत में स्त्रियों में पर्दा प्रथा नहीं थी। ये चलिए ये आपके 1, 3 और 4 हैं। भारतीय हिंदू समाज ने विधवाओं को किस प्रकार के वस्त्र पहनने की प्रेरणा दी? श्वेत वस्त्र। भारतीय पुरुष प्रधान समाज में नारी के वस्त्रगण की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? ये सभी धार्मिक रूढ़ियाँ, नारी का शिक्षित होना, आर्थिक गुलामी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मचर्य से परमात्मा भी नहीं बच सकते, विचार किसके हैं? आर के। सामाजिक संबंधों का यह जाल ही मानव समाज कहलाता है। ये कोटेशन किसका है? मैकाइवर एवं पेज का। चलिए दोस्तों, आपके लिंग और समाज के 25 क्वेश्चन हो रहे हैं। अगले आपके पार्ट 2 में अगले क्वेश्चन और पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।